आज पंजाब की सभी 117 सीटों पर होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान। उत्तर प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। पंजाब में सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार 2 करोड़ 15 लाख वोटर्स करेंगे किस्मत का फैसला। उत्तर प्रदेश के हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया जिले में वोटिंग आज। कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में भी वोटिंग आज। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश में 59 में से 13 सीटें संवेदनशील श्रेणी में रखी गई। संवेदनशील सीटों में अखिलेश की सीट करहल भी शामिल। इसके साथ ही अलीगंज, सादाबाद, आर्यनगर, सीसामाऊ, किदवई नगर, कानपुर कैंट भी शामिल। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के लिए 866 कंपनी केंद्रीय बल की तैनात। 5 कंपनियां ईवीएम की सुरक्षा में लगाई गई। करहल सीट से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। उनकी है आज अग्नि परीक्षा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से है सीधा मुकाबला। शिवपाल यादव की सीट जसवंत नगर में भी वोटिंग आज। बीजेपी के विवेक शाक्य से है मुकाबला। कानपुर के महाराजपुर में बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश महाना को हाथरस के सादाबाद से रामवीर उपाध्याय की किस्मत दांव पर। फर्रुखाबाद सदर सीट से सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद और कन्नौज सदर सीट से कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण हैं चुनावी मैदान में। पंजाब में 2 करोड़ 14 लाख वोटर करेंगे 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 93 महिला उम्मीदवार भी शामिल। पंजाब में कुल 24,740 पोलिंग बूथ बनाए गए। 2013 बूथ संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए। पंजाब की 117 सीटों पर कुल 1304 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। वीआईपी उम्मीदवारों में सीएम चन्नी, भगवंत मान, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखजिंदर रंधावा शामिल। पंजाब के सीएम चन्नी धूरी और चमकौर साहिब सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। धूरी में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान से है सीधा मुकाबला। अमृतसर पूर्व से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का मुकाबला अकाली दल के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया से और बीजेपी के जगमोहन सिंह राजू से। जलालाबाद सीट से अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल तो लंबी सीट से प्रकाश सिंह बादल लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा डेरा बाबा नानक से तो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से ठोक रहे हैं ताल। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी की आज हरदोई और उन्नाव में रैली। उन्नाव से लखनऊ, रायबरेली के लिए करेंगे वर्चुअल संबोधन। हरदोई में सीएसएन कॉलेज मैदान में दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। हरदोई के बाद उन्नाव में पीएम मोदी करेंगे रैली, जहां से उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ के लिए संयुक्त रैली होगी। उन्नाव रैली के जरिए पीएम मोदी लखनऊ जिले के मलिहाबाद, सरोजनी नगर, कैंट और रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभाओं को वर्चुअली कवर करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में सीएम योगी करेंगे जनसभा। 5 अलग अलग विधानसभाओं में करेंगे रैली। शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में करेंगे रोड शो। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उन्नाव, अयोध्या और बाराबंकी में करेंगे रैली। दोपहर 12:30 बजे उन्नाव और 2 बजे अयोध्या में जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज रायबरेली में रैली, नुक्कड़ सभा और डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में करेंगे रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रतापगढ़ और लखनऊ में करेंगे रैली। प्रतापगढ़ में 2 बजे और लखनऊ में 3 बजे होगी रैली। बांदा में अमित शाह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, सपा सरकार बनी तो देश में फैलेगा आतंकवाद। उत्तर प्रदेश देश में आतंकवाद सप्लाई करेगा। लखनऊ में अमित शाह ने कहा, योगी ने घोषणा पत्र का 96% वादा निभाया, काम के आधार पर वोट दे। राजनाथ सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बोले, बीजेपी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में आतंकवादियों की एंट्री। पीलीभीत से सीएम योगी का करारा अटैक। बोले, समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। सीतापुर में भी योगी के निशाने पर अखिलेश। बोले, आतंकवादियों को सिर पर ढोने का काम करते हैं अखिलेश। जेपी नड्डा का अखिलेश पर तीखा हमला। कहा, समाजवादी आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको बचाते हैं। अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर। लोग परेशान हैं, इसलिए परिवर्तन करना चाहते हैं। लखनऊ में भूपेश बघेल का बयान। भारत सरकार हील बाय इंडिया प्लान पर कर रही है काम। पूरी दुनिया तक पहुंचेगी भारत मेडिकल सेवा। श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला पास के पास जमी बर्फ को हटाने के लिए चलाया गया अभियान। शिवसेना सांसद संजय राउत का किरीट सोमैया पर हमला। कहा, आप घोटाले के दस्तावेज केंद्र को दो, मैं आपकी पोल खोल कर रख दूंगा।
मुंबई के गोरेगांव में राज ठाकरे की सभा से स्टेज टूटा। ओवरलोड होने की वजह से यह हादसा हुआ। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा उनके पास राजभवन को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान, केरल सरकार लगातार राज्यपाल का कर रही है अपमान। असम सरकार ने पीएफआई पर कंप्लीट बैन की मांग की। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। पंजाब में चुनाव से पहले कल 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ा गया। हरियाणा के सोनीपत से हुए गिरफ्तार। पुलवामा और श्रीनगर में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई। एनआईए ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान में 8 जगहों पर ली तलाशी। आतंकी साजिश मामले में कार्रवाई। बीजेपी ने मिजोरम सरकार पर मनरेगा फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने आरोपों को गलत बताया। भाषा विवाद पर झारखंड सरकार का फैसला। भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो की क्षेत्रीय भाषा की सूची में से हटाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्नी के साथ उड़ीसा के पुरी में के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मोहम्मद इनामुल हक को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। पशु तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। फिलहाल किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। बरेली में एक स्मैक तस्कर के घर पर चला बुलडोजर। बीडीए ने किया जमींदोज। स्मैक तस्कर फैजान पुलिस के डर से कुछ दिनों पहले ही सरेंडर कर चुका है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज। हैदराबाद में एक शख्स ने अलग अलग राजवंश और शासकों के प्राचीन सिक्कों का संग्रह बनाया। कहा मेरे पास 2000 से अधिक प्राचीन सिक्के। कुशीनगर में वाहन चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया गया। 4 शख्स अरेस्ट किए गए। बाइक भी बरामद की गई। सहारन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जेब काटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कोलकाता के हाथी बगान इलाके में एक घर से मिला 4 करोड़ का कैश। 2 लोग हिरासत में लिए गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत नलों के जरिए ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचना शुरू हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव पर योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने किया योग का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों ने लिया हिस्सा। पतंजलि योगपीठ और गीता परिवार समेत 5 संस्थाओं की तरफ से चलाए गए योग अभियान में अब तक 1 अरब 7 करोड़ लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। योगासन के सबसे बड़े फोटो एल्बम का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का लक्ष्य। 28 फरवरी को होगा कार्यक्रम का समापन। देश में कोरोना केस में गिरावट जारी। एक दिन में 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 325 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1635 लोग कोरोना से संक्रमित, 29 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1051 नए केस। बीते 24 घंटे में 7 लोगों ने जान गंवाई। पिछले 24 घंटे में 3561 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। राज्य में कुल सक्रिय मामले 18,164। असम में कोरोना के 29 नए केस आए सामने। बीते 24 घंटे में 3 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। पिछले 24 घंटे में 179 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। राज्य में कुल सक्रिय मामले 813। केरल में कोरोना के 6,757 नए केस मिले। 24 घंटे में 16 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 1,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। 24 घंटे में 20 की मौत। अमेरिका में भी लग सकेगी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। जो बाइडेन प्रशासन ने इजाजत दी। हांगकांग में दूसरे दिन भी कोरोना के 6,000 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 15 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। भारत और यूएई समझौते से ज्वेलरी क्षेत्र को मिलेगा फायदा। वाणिज्य सचिव बोले 10 लाख रोजगार नए मिलेंगे। यूएसएफडीए के क्लिनिकल रोक हटाने पर कोवैक्सीन का अमेरिका में होगा परीक्षण। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कहा वित्त वर्ष 2020-21 में 314 अरब यूनिट के अधिकतम वार्षिक बिजली उत्पादन को चालू वित्त वर्ष में पीछे छोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले संयंत्रों की स्थापना के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव मिले। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे भारत। कोलकाता में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। तीसरे टी20 में नहीं खेलेंगे विराट कोहली और ऋषभ पंत। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों को दिया आराम। श्रीलंका के साथ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली, ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर को दिया गया है आराम। टीम सिलेक्शन कमेटी ने संजू सैमसन को टीम में काफी दिन बाद किया शामिल। दीपक हुडा को भी टीम में जगह दी गई। रोहित शर्मा बने टेस्ट टीम के नए कप्तान। श्रीलंका के खिलाफ करेंगे टीम की कप्तानी। जसप्रीत बुमराह टेस्ट और टी20 में बनाए गए उप कप्तान।
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार प्रियांक पंचाल, केएस भरत को मौका, सौरभ कुमार भी पहली बार टेस्ट टीम में शामिल। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा टेस्ट टीम से बाहर हुए। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को भी नहीं मिला मौका। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट और टी20 दोनों टीम में शामिल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले लगी थी चोट, लखनऊ में क्वारंटीन है जडेजा। टी20 में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए टीम इंडिया जीत से एक कदम दूर। इंग्लैंड नंबर 1 पर काबिज। वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 में हराकर भारत बनेगा नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच 5वां टी20 मैच आज। प्रो कबड्डी लीग के अपने आखिरी मैच में पटना पायरेट्स ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया। हरियाणा के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को लगा झटका। गुजरात जायंट्स ने यू मुब्रा को 3 अंकों से हराया। गुजरात ने अंक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा जमाया। पुनेरी पल्टन ने आखिरी लीग मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया। पुनेरी पल्टन प्लेऑफ में पहुंचने वाली आखिरी टीम बनी। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव जारी, युद्ध की आशंका लगातार बरकरार। दोनों देश कर रहे हैं सैन्य अभ्यास। रूस ने शुरू किया परमाणु अभ्यास। हाइपरसोनिक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें युद्धाभ्यास में शामिल। पश्चिमी देशों की बड़ी चिंता। रूस ने अभ्यास में बम वर्षक विमान, पनडुब्बी, टैंक और पैराट्रूपर्स किए शामिल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं सैन्य अभ्यास की निगरानी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर जताई हमले की आशंका। कहा, रूस युद्ध करने को है आतुर, परमाणु हमले पर भी कर रहा है विचार। यूरोपीय संघ ने रूस को दी चेतावनी। कहा, अगर हमला हुआ तो रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पूर्वी यूक्रेन में हो रही गोलीबारी। यूक्रेन का दावा, रूसी समर्थित अलगाववादी लगातार कर रहे हैं गोलीबारी। हमले में 2 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर। पूर्वी यूक्रेन से निकाले गए हजारों लोग। रूस समर्थित इलाके से लोगों के निकलने के लिए जारी किए गए आदेश। ब्रिटेन में स्टॉर्म से तबाही, सड़क पर चलती गाड़ियों पर गिरा पेड़। बाल बाल बचे बस में सवार यात्री। रिहायशी इलाकों में घरों पर गिरा पेड़। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।